गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 बहुपद प्रश्नावली 2.4। चलिए 2.4 में त्रिघात बहुपद के विषय में बात करते हैं। चलिए अभी तक हम लोग द्विघात बहुपद के विषय में पढ़ लिए, उसके शून्यांक कैसे निकाला जाता था ये सब हम लोगों ने देख लिया। आज अब हम लोग त्रिघात बहुपद को देखेंगे। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है पहले उसको समझ लें। देखिए जैसे एक त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, त्रिघात का व्यापक रूप देखिए क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये लीजिए पी एक्स कर रहे हैं पॉलिनोमियल एक्स के पद में, और ये हमारा क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। इस त्रिघात बहुपद मैंने बताया जो बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने शून्यांक होते हैं। अर्थात यदि ये त्रिघात बहुपद हो गया तो इसके 3 शून्यांक होंगे। माना इसके 3 शून्यांक अल्फा बीटा व गामा है। ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा व गामा है। ठीक है, तो हम ये शून्यांक है, शून्यांक से त्रिघात बहुपद का बनना, शून्यांक की सहायता से त्रिघात बहुपद का बनाना। देखिए कैसे है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो एक त्रिघात बहुपद बन जाएगा। जैसे हम करके गुणा चेक कर लें। चलिए गुणा करते हैं, और गुणा करेंगे पहले इसका इसके साथ, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद, बचा एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, माइनस गामा का गुणा इसके साथ कर दें, माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स। आप लोग भी गुणा कर लीजिए, माइनस अल्फा बीटा और फिर गामा। इस तरीके से हम गुणा कर लेते हैं। देख रहे हैं त्रिघात बहुपद बन रहा है कि नहीं। एक्स क्यूब को एक तरफ कर दें और अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर को एक तरफ नोट करें, केवल एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ ले लें और माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स वाले को एक साथ ले लें, अल्फा बीटा एक्स बीटा गामा एक्स अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से अब हम करते क्या है, एक्स क्यूब माइनस यहां से एक्स स्क्वायर, देखिए सब में से कॉमन है, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक में एक्स कॉमन है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक त्रिघात बहुपद बन जाता है। और ये क्या थे उसके शून्यांक, इन शून्यांकों की सहायता से बहुपद का बनना। और वह बहुपद कौन सा है, ध्यान से देखिए, ये हमारा ये पूरा बहुपद। ऐसा क्यों बता रहा है, इससे हम इस बहुपद को बनाने से हम जबकि जानते थे कि इसका एक व्यापक रूप ये है, फिर ये रूप क्यों दे रहा है। देखिए इसका एक क्या होता है कि जैसे कि एक बहुपद बनाने में, त्रिघात बहुपद को बनाने में हमें किससे किसका संबंध रखना चाहिए। जैसे संबंध स्थापित करना होगा तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं, देख पा रहे हैं कि एक त्रिघात बहुपद बनने में जो शून्यांक होते हैं उन शून्यांकों का आपस में किस प्रकार का संबंध होता है कि एक त्रिघात बहुपद बन जाता है। उसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले एक एक मूल आपस में जुड़े हुए हैं,
एक बार दोनों दो मूल आपस में गुणा है, फिर एक साथ जुड़े हैं, फिर एक बार तीनों मूल आपस में गुणा किया गया है, और तब एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक त्रिघात बहुपद का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसमें कौन कौन सी तीन बातें हैं देखते हैं। एक, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप से दिखाते हैं। इसका एक और सूत्र है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, इस तरीके से निकल जा रहा है एक्स क्यूब का गुणांक। और दूसरा चीज क्या है, दो 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 शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल कैसे संबंध रखता है, योगफल, और वो कौन है, अल्फा बीटा। देखिए दो दो मूलों का आपस में गुणा है और फिर एक साथ जुड़ जाएगा, प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, इस तरीके से। और ये किससे संबंध रखता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणा। देखिए इससे संबंध रख रहा है। ठीक है, अब एक और देख पा रहे हैं हम, मूलों शून्यांकों का गुणनफल, तीनों शून्यांकों के एक साथ गुणनफल से भी संबंध रखता है, जो क्या है अल्फा बीटा गामा। और इसका फार्मूला कैसे निकल जाएगा, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसको एक तरीके से आप सूत्र समझ करके नोट कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आपको तो तीन शून्यांक पता था अल्फा बीटा गामा, उसकी सहायता से बहुपद को बनाना आपने सीख लिया। इस तरीके से इस बहुपद में अगर हम रख लें उसका योगफल गुणनफल और निकाल करके तो ये बहुपद बन जाएगा। यदि किसी शून्यांक का एक साथ रख करके उसका योगफल दिया हो, उसका दोनों मूलों का गुणनफलों का योगफल दिया हो, तीनों का गुणनफल दिया हो, और कह रहा हो क्वेश्चन की एक त्रिघात बहुपद बनाइए, तो हम इसी वाले समीकरण बहुपद में रख करके हल कर लेंगे। तो देखिए बहुत जगह ये काम देगा, मूलों का योगफल उसको संबंध स्थापित कराने में आपको ये फार्मूला सहायक है, और मूल दिए हैं तो त्रिघात बहुपद बनाने में सहायक है। और यदि मूलों का योगफल गुणनफल दो मूलों का योगफल दिया है, उसकी सहायता से अगर बहुपद बनाना तो यही इसके जगह पे रख देंगे तो ये त्रिघात बहुपद बन जाएगा। अब एक बात नया आता है कि यदि हमको कोई एक बहुपद बनाया हो, ध्यान से देखिए, यदि एक बहुपद बनाया मिल जाए और क्वेश्चन कहे कि उसका योगफल और उसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए उसके लिए भी हमारा ये क्वेश्चन काम करेगा। माइनस एक्स का स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, उसका योगफल होगा। जैसे हमको इस क्वेश्चन को निकालना तो क्या इसी में कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है, बी, तो माइनस इन पहले से लगाया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा बीटा बीटा गामा अगर कहेगा कि दो मूलों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात करके दिखाइए, हमारे पास बहुपद त्रिघात बहुपद ये है, तो हम यहां से इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए x का गुणांक क्या है, c अपॉन x क्यूब का गुणांक क्या है, a। देखिए ये निकल जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि हमको तीनों मूलों का गुणनफल ज्ञात करके दिखाइए, तो आप वो भी दिखा सकते हैं आसानी से। ये क्या है, अचर पद d अपॉन a। देखिए एक बहुपद के त्रिघात बहुपद के दिए होने पर उसका योगफल गुणनफल भी बड़ा आसानी से इस तरह से निकल गया। तो ये फार्मूला है, एक तरीके से आप इस फार्मूले से 2.4 के आने वाले एक प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक टाइप का और आता है, वो कहता क्या है कि यदि एक त्रिघात बहुपद दिया है, उसके कुछ शून्यांक आगे दे देगा, तीन त्रिघात बहुपद के तीन शून्यांक तीनों आगे दे दिया, और कह रहा है क्या यह तीनों शून्यांक इसी बहुपद के हैं, जांच कीजिए। तो वो भी बहुत आसान है। क्या करते हैं, जो भी अगर ये बहुपद है और इस बहुपद के शून्यांक यदि ये हैं, तो उसका एक बहुत सरल तरीका क्या होता है पहचान लेना, कि यदि उस
बहुपद का शून्यांक वास्तव में वही है तो करेगा क्या कि उसी बहुपद को वो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x के जगह पे उसी मान को रख दे हम तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि शून्यांक है वो। अशून्यांक कैसे प्राप्त होता है? किसी बहुपद को शून्य के बराबर रख करके शून्यांक निकाला जाता है। तो वही बहुपद यदि उस बहुपद अगर वही शून्यांक उसी बहुपद में रख दे तो शून्य के बराबर कर दे। बात हो गया स्पष्ट। तो करते क्या है, जैसे देखिए px है, x के जगह पे बारी बारी से एक बार अल्फा रख दे। अगर मान लीजिए 3 शून्यांक दिए हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा दिया है, तो एक बार x रख दे। x के जगह पे अल्फा अगर 0 आ जाता है तो कहेंगे ये शून्यांक है, 0 नहीं आता है तो शून्यांक नहीं है। एक बार बीटा रख करके चेक कर ले, 0 आ जाता है तो शून्यांक है, और यदि नहीं 0 हुआ तो नहीं है। एक बार गामा रख करके x के जगह पे चेक कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आते हैं। त्रिघात बहुपद इस तरीके से आता है। चलिए, हमको समझ में आ गया कि आप इस फार्मूले को भली भांति समझ लिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको हम लोग एक 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। एक त्रिघात बहुपद देखिए दिया हुआ है, उसके साथ में कुछ संख्याएं भी दिया है 1/2, 1, -2। और क्या पूछ रहा है, क्या इस त्रिघात बहुपद के ये शून्यक हैं, ये बताना है। आगे, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। आगे के संबंध की बात, संबंध कैसे कर सत्यापित, इस त्रिघात बहुपद को बनाने में किससे किससे संबंध रखते हैं शून्यांक, तो पता था आपको, बारी बारी से एक एक पदों के योगफल से संबंध रखता है। वो दो दो मूलों को, शून्यांकों को एक साथ गुणा करके जोड़ता है, इससे संबंध रखता है। एक बार तीनों शून्यांकों को गुणनफल के रूप में रखता है, और तब जाकर के त्रिघात बहुपद बनाता है। आप ऐसा समझ गए हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करें कि क्या इस त्रिघात बहुपद के साथ ये जो संख्याएं दी गई हैं ये इसके शून्यक हैं। तो हमने बताया था जब किसी त्रिघात बहुपद के सामने वाली कोई संख्या दिया हो और पूछे कि ये इसका शून्यक है, तो आसान होगा कि यदि वो शून्यक होगा तो उस त्रिघात बहुपद को संतुष्ट करेगा। यदि करके संतुष्ट का मतलब होता है कि उसमें उसकी वैल्यू रखने पर वह पश्चात 0 हो जाएगा, वह त्रिघात बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। यदि शून्य के बराबर करने में वो सक्षम है तो त्रिघात उसका शून्य कहलाएगा, और नहीं है तो नहीं कहलाएगा। जैसे देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा px, फर्स्ट क्वेश्चन लगाना है, px है, यानी ये x के पद में हमारा त्रिघात बहुपद है। चलिए, और इसके ये शून्यांक जो दिया है वो मूल मान लेते हैं कि बारी बारी से एक एक शून्यांक, माना पहला अल्फा का मान दे दिया है, दूसरा बीटा का मान दे दिया है, और तीसरा गामा का मान दे दिया है। आप अगर यह अल्फा बीटा गामा इसके शून्यांक है 1/2, 1 -2 इसके शून्यांक है, तो संतुष्ट करें। x के जगह पे रख के देखें, जहां जहां x है वहां पे रखिए इसको। ये ऐसे रख दिए। अब हल करें, क्या आना चाहिए, शून्य। 2 क्यूब है, 1/2 दूना 4 दूना 8, 1/2 दूना का 4, 5/2 प्लस 2, 2 चौका 8, 1/4 प्लस 1/4, 5/2 प्लस 2, 4 एलसीएम ले लें, देख पा रहे हैं 1 प्लस 1, 2 दूना का 4, 2 5 10 प्लस 4 दूना का 8। हल किए, 1 और 1 2 और 8 2 10, 10 माइनस 10/4 अर्थात 0/4 अर्थात 0 आ गया है। तो 1/2 रखने पर 0, इसका मतलब 1/2 इसका शून्यांक है। इसी तरीके से 1 रख के सिद्ध करें, 1 रखते हैं, चलिए आप इसको नोट कर लें। इसके पश्चात फिर हम 1 रखते हैं, चलिए 1 रखते हैं, दो इंटू 1 1 -5 प्लस 2, 2 1 3 3 2 5, 5 माइनस 5 देखिए तो 1 रखने के पश्चात भी 0 आ गया, अर्थात 1 भी इसका शून्यांक है। चलिए अब नेक्स्ट 2 रख करके देखते हैं। आप नोट करते चलना, हम इसको मिटाते चल रहे हैं साथ में। चलिए 2 रख के देखते हैं x की वैल्यू,
क्योंकि ये 2 है, -2, -3 -8 +4 5 माइनस माइनस प्लस 10 +2 8 दूना का 16 प्लस 4 10 4 14 2 16 16 16 कैसे 0 आ गया। अतः हम देखें क्या 1/2 1 -2 बारी बारी से जब हम इस बहुपद में रखते हैं तो ये 0 हो जाता है और ये मेरी शर्त थी कि अगर ये 0 कर देता है तो इसका शून्यांक है। अतः 1/2 1 -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। त्रिघात बहुपद का शून्यक है। क्लियर हो गया एक बात, यहां तक तो हमने सिद्ध कर लिया। आगे प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। संबंध ज्ञात करना, जैसा कि हम लोग जानते थे संबंध किससे रखता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा से संबंध रखता है। तो इन तीनों का मान निकाल के दिखा देना ही सत्यापित, मतलब उसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना होता है, यानी इनका मान ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए निकालते हैं। ये आप लोग को कई तरीके से इसको बताया गया था। देखिए जैसे मूलों शून्यांकों का योगफल निकालें। योगफल से ये संबंध रखता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए इसको निकालने के कई तरीके हैं। हम तो पहले अल्फा बीटा गामा का मान बारी बारी से दिया हुआ है, इसको भी जोड़ करके निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है कि x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये सूत्र होता है, यानी -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ऐसा बताए थे हम। तो देखिए x² का गुणांक क्या है, 1, और x³ का गुणांक 2 से हुआ है, 2। ये लीजिए एक आंसर ये प्राप्त हुआ। दूसरा, दो शून्यांकों के गुणनफलों के योगफल से संबंध रखता है। योगफल यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा से संबंध रखता है। तो देखिए वो क्या है, वो x का गुणांक, क्या होता है फार्मूला, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, इसका फार्मूला होता है। तो x का गुणांक हम देख पा रहे हैं -5 है, -5 रखेंगे, और x³ का गुणांक 2, तो लीजिए ये इसका आंसर आ गया -5/2। अब आते हैं शून्यांकों का गुणनफल से भी, तीनों शून्यांकों के एक साथ गुणनफल से ताल्लुक रखता है, के गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा और गामा से संबंध रखता है, और इसका मान होता है अचर पद बटे x³ का गुणांक। अचर पद कितना है, 2, लेकिन ये माइनस अचर पद होता है सूत्र में, माइनस अचर पद, तो 2/2 माइनस में, और कट के आ गया -1। तो इस तरीके से इसके संबंधों को भी हम लोगों ने सत्यापित करके देख लिया, और इसके शून्यांकों को भी देख लिया। सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसी तरीके से स्वयं हल करें। अब हम इसके आगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो तो एक त्रिघात बहुपद बनाइए। हम कितना आसानी से आप लोग को फार्मूले का निगमन स्टार्टिंग में ही दिया है, कैसे उसका हम त्रिघात बहुपद बनाने में योगफल कहाँ है, गुणनफल दो मूलों का गुणनफल कहाँ है, कहाँ पे तीनों मूलों का एक साथ गुणनफल है। हम उस त्रिघात बहुपद को हम एक बार नोट करके देखें तो हमने इस तरीके से लिखा था x² x³। पहले देखते हैं ये क्या दिया है,
जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया है शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ है -2। ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के गुणनफलों, एक साथ लेकर गुणा करते हैं उन सबों का, गुणनफलों का योगफल, फिर उसको जोड़ देते हैं, योगफल करते हैं, अर्थात अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा एक साथ करते हैं तो कितना दिया है, -7 दिया है। ठीक है, और फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा ये दिया है, इसका मान कितना है, -14। इतना दिया है तो त्रिघात बहुपद बताइए, ये कह रहा था। और हम लोग स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताए थे कि कैसे ये योगफल दिया होता है तो त्रिघात बहुपद बनता है। हम एक बार लिख लेते हैं वही चीज जो हम अभी शुरू में बताए थे। आप लोग को याद होगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इज इक्वल टू, ये लिखे थे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये लिखे थे कब, जब 3 शून्यांक होते थे तब। अब देखिए हमें 3 शून्यांक से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है, इस बहुपद बनाने हैं। चलिए हम इसको हटा लेते हैं क्योंकि आप लोग को याद दिलाने के लिए कि ऐसे करके फार्मूला का निगमन हम लोग किए थे। सूत्र का जो निगमन हमने स्टार्टिंग में बता रखा है, आपको वहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आप उसी को भली भांति समझे कि क्या लिखे हैं हम वहाँ पे, और हमने उसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि वो वहीं से फार्मूला निकल के बाहर आता है। तो चलिए देखते हैं, अब आपको शून्यांकों से निकालना है तो वहां पे मान रख देते हैं केवल एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए -2 दिया हुआ है, 2x स्क्वायर, इसका मान देखिए -7 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा गामा का मान -14 है। और रखने के बाद इसको हल कर लें तो एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस 14, इस प्रकार से आपका त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपका त्रिघात बहुपद बन गया, त्रिघात बहुपद, ये रहा आपका त्रिघात बहुपद। देख पा रहे हैं कितना आसान है। अब हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसको देख लेते हैं कि एक बहुपद हमारे पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देख पा रहे हैं, इसके शून्य ये है। इसके पहले हम लोग अल्फा बीटा गामा मानते थे, अल्फा की जगह पे देखिए क्या दिया हुआ है a माइनस बी, और बीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है a, और गामा की जगह पे क्या दिया हुआ है a प्लस बी, ये दिया हुआ है। इन a और b का मान ज्ञात कीजिए। हम इस बहुपद से एक बात करते हैं, ये बहुपद जब बना था तो योगफल गुणनफल से बना है ना, तो उसको बारी बारी से बाहर निकालते हैं। चलिए हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इससे बाहर निकालते हैं, निकाले देख पा रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यहां होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की जगह पे देख पा रहे हैं क्या दिया है a माइनस बी, और बीटा की जगह पे क्या दिया है a, और गामा की जगह पे क्या दिया हुआ है a प्लस बी, और माइनस एक्स स्क्वायर का मान है -3, तो माइनस और माइनस प्लस, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1, और यहां से देखिए b से b कैंसिल हो गया, a मिलके 3a हो गया और बराबर 3, यहां से a बराबर 3 बटे 3, और ये भाग देने के पश्चात a का मान कितना आ गया a, तो देखिए a का मान निकल गया। अब एक काम और करते हैं आसानी से, क्यों हम दो मूलों का गुणनफल निकालें, सिर्फ हमको b का मान निकालना रह गया। उसके लिए एक आसान तरीका है,
कि हम जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको साथ लेकर के लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक सिस्टम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फिर दो दो मूल वालों को लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आसान तरीके से हल करने के लिए डायरेक्टली हम शून्यांकों का गुणनफल को ले लें एक साथ। ये अल्फा बीटा और गामा इतने बराबर हम क्या जानते हैं, एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं अल्फा बीटा गामा प्लस गामा का। क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बी का मान निकालना, इससे बड़ा इजी तुरंत आ जाएगा, तो जिसकी आवश्यकता पड़े उसको साथ में ले लेते हैं। इसका क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणक। देखिए अल्फा का मान a माइनस बी, जहां से आपको सुविधा हो क्वेश्चन को लगाने में, आसान कम समय में आसान तरीके से आप वही रास्ता पकड़ के चले। और x अचर पद देखिए एक है, माइनस एक, एक्स क्यूब का गुणांक एक, इस तरीके से a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा आपस में करें तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए बराबर माइनस वन। ए का मान तो हम निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, तो वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन बराबर माइनस वन। हल करने के पश्चात वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, साइड चेंज कर दें तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, और ये प्लस वन इस साइड गया तो माइनस वन, और यहाँ से मिला माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर दे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू मिला, और यहाँ से b इज इक्वल टू ये स्क्वायर, क्योंकि उनको b स्क्वायर नहीं b का मान चाहिए तो स्क्वायर को हटाइए तो प्लस माइनस रूट टू मिला। देख पा रहे हैं कर्डी के आगे दो चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस के। तो अतः a और b का मान क्या प्राप्त हुआ, a का मान 1 और b का मान प्लस माइनस रूट 2। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। हम क्वेश्चन को जब टॉपिक को स्टार्ट किए थे तभी आप लोगों को त्रिघात बहुपद के सारे नियमों को हमने दे रखा है। उसके बाद पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन को हम लोगों ने क्रमशः देख लिया। अब इसके पश्चात भी यदि आपको कोई समस्या समझ में आती है तो निश्चित तौर पे आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपकी समस्या को समाधान तुरंत कर दिया जाए, आपके अंदर कोई समस्या न रह जाए, उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। यदि समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं कि सब देखें, इसलिए इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, आगे मिलेंगे इसी क्वेश्चन को आगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन को लेके अगले वीडियो में। धन्यवाद।